गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। ठंडे से है बुरा हाल और 9:10 हो चुके हैं और हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फिजिक्स। हमने आपको पढ़ा दिया था समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, खूबसूरत सा टॉपिक है और जिसका नाम है दर्पण का उपयोग। क्या नाम है? दर्पण का उपयोग। तो अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, यूज ऑफ मिरर या दर्पण का उपयोग। दर्पण का उपयोग। क्या बच्चों? दर्पण का उपयोग। यहां पर लिखेंगे यूजेज या यूज ऑफ मिरर। क्या लिखेंगे? यूज ऑफ मिरर, दर्पण का प्रयोग। तो अगर हम यहां पर देखें कि हमने यहां पर खूबसूरत सी हेडिंग डाल ली, क्या? दर्पण का उपयोग, यूज ऑफ मिरर। तो अगर हम बात करें नंबर 1, इसमें हम 3 दर्पण के बारे में पढ़ेंगे और उसका उपयोग देखेंगे कि पहला है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर। क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। और सेकंड नंबर आता है अवतल दर्पण। नंबर दूसरा क्या आता है? अवतल। अवतल दर्पण। क्या आता है? अवतल दर्पण, जिसको हम इंग्लिशिया में क्या कहते हैं बचुआ? इंग्लिशिया में कहते हैं, क्या कहते हैं? इंग्लिशिया में कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर। और नंबर 3 अगर बात करें तो उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। तो सुनो, नजरिया कहां पर होनी चाहिए? नजरिया बोर्ड पर होनी चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 समतल दर्पण, जिसे हम कहेंगे प्लेन मिरर, और अवतल दर्पण जिसे हम कहेंगे कॉनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण जिसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर हम समतल दर्पण के बारे में, हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि समतल दर्पण के सामने अगर कोई व्यक्ति v वेलोसिटी से गतिमान है, v वेग से गतिमान है, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो उसके 2 गुने वेग से गतिमान होगा। और दूसरी बात बताए थे कि अगर किसी भी दर्पण को अगर थीटा डिग्री पर घुमाया जाए तो उसका प्रतिबिंब 2 थीटा डिग्री पर घूम जाता है। और अगर किसी व्यक्ति को दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाए, समतल दर्पण से कितने दूरी पर रख दिया जाए? 40 मीटर की दूरी पर रख दिया जाए, तो वो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 40 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। और अगर किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को अगर अपना समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखना है, पूरा चेहरा देखना है, तो उस व्यक्ति की लंबाई का, उस व्यक्ति की लंबाई का या उस व्यक्ति की ऊंचाई का आधा दर्पण का यूज किया जाएगा। आधा दर्पण का यूज करना पड़ेगा, तब उसको अपन खूबसूरत सा चेहरा पूरा दिखाई देगा। खूबसूरत चेहरा पूरा दिखाई देगा। ठीक। और हमने आपको बताया था कि समतल दर्पण का उपयोग किस लिए करते हैं? तो समतल दर्पण का उपयोग अगर देखा जाए तो कहां कहां किया जाता है, तो हमने आपको बताया था कि समतल दर्पण का प्रयोग पेरिस्कोप में करते हैं। कहां करते हैं? पेरिस्कोप में। अगर पेरिस्कोप में, जैसे जो हमारी समुद्र में जहाजें चलती हैं, वहां पर जब कोई शत्रुओं की जहाज होती है तो
हमारे जहाज में क्या होता है कि एक पेरिस्कोप लगा दिया जाता है, जिसकी सहायता से हम अगर पनडुब्बी अंदर चल रही है तो हम उसके सहायता से हम देख सकते हैं कि जो हमारे शत्रु की जहाज है वो कहां पर है। तो उस जगह यूज किया जाता है पेरिस्कोप में। और वहां पर कितने डिग्री पर समतल दर्पण लगा होता है, तो अगर हम बात करें तो वहां पे हमेशा 45 डिग्री का दर्पण लगाया जाता है। तो अगर यहाँ पर अगर इसका यूज देखें पेरिस्कोप होता कैसा है, यहाँ पर हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग। तो अगर समतल दर्पण का उपयोग देखें तो पहला कहां पर, पेरिस्कोप में। कहां पर, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप में, पेरिस्कोप में। तो पेरिस्कोप जैसे यहां पर अगर देखें तो दीवाल के इस पार, दीवाल के इस पार ये क्या है, दीवाल है। क्या है, दीवाल है। अगर हम यहां पर मान लें क्या है, दीवाल है। और इधर, इधर कौन खड़ा है, यहां पर अगर हम देखें तो अगर देखें तो यहां पर क्या है, यहां पर गजोधरी खड़ी है। कौन खड़ी है, गजोधरी। देखो यहां पर अगर देखें गजोधरी खड़ी है। कौन खड़ी है, गजोधरी। तो यहां पर देखो गजोधरी, ये कौन है, गजोधरी। कौन है, गजोधरी। और इसने दो चोटिया क्या बांध रखा है, बाल बांध रखा है। और यहाँ पर देखो ये क्या है, आमन ड्राफ्ट, बालों का कुछ कुछ करे, इसने क्या कर लिया है, कुछ कुछ किया है। आगे फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा कि गजोधर क्या करेगा, गजोधर यहाँ पर खड़ा होगा। कौन खड़ा होगा, गजोधर, गजोधर, गजोधर खड़ा होगा। कौन खड़ा होगा, गजोधर। और अब गजोधरा क्या करेगा कि छोटिया को देखना चाहेगा। क्या करेगा, छोटिया को, गजोधरी को क्या करना चाहेगा, देखना चाहेगा। अब क्या करेगा, इस्तेमाल इसका, वो तो तुम्हारे जैसा ही क्या किया होगा, फिजिक्स पढ़ रखा होगा कि अगर हमें इसे देखना है कि दीवार के इस पार से छोटिया क्या कर रही है उस पार, तो यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, एक पेरिस्कोप का इस्तेमाल करेगा। और यहाँ पर पेरिस्कोप लगा देगा ऐसे। यहाँ पर देखो ये हो गया हमारा पेरिस्कोप। और यहाँ पर जो होगा, यहां पर इस तरीके से पेरिस्कोप होता है। और यहां पर क्या होता है कि यहां से एक, यहां पर क्या लगा दिया जाता है, 45 डिग्री पर क्या लगा दिया जाता है, समतल दर्पण लगा दिया जाता है। कितने डिग्री पर, 45। तो यहां पर क्या होगा कि छोटिया का प्रतिबिंब यहां बनेगा और उसके बाद में 45 डिग्री पर यहां लगा दिया जाता है। 45 डिग्री पर समतल दर्पण यहां लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, समतल दर्पण 45 डिग्री पर। तो अब यहां से छोटिया का प्रतिबिंब यहां बना और उसके बाद में यहां से छोटिया का प्रतिबिंब कहां बना, यहां बना। अब क्या होगा, गजोधरवा देख लेगा कि वो क्या कर रही है, अपने बालों में तेल लगा रही है। क्या लगा रही है, अपने बालों में तेल लगा रही है। बजा जावन ड्रॉप, बालों का कुछ कुछ करें, बालों का कुछ कुछ करें। तो यहां पर अगर देखो तो यहां पर क्या हो रहा है, पेरिस्कोप को हम ऐसे क्या होता है कि हमारे जो यहाँ पे समुद्र होता है, जैसे समुद्र वगैरह है, देखो समुद्र रहता है तो वहां पर क्या होती है, हमारी पनडुब्बी, हमारी क्या होती है, पनडुब्बी काम करती है। क्या कर, पनडुब्बी नीचे चलती है। अब यहाँ पर क्या होते हैं कि जो उसमें अफसर लोग रहते हैं वहां पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक पेरिस्कोप लगा देते हैं अपनी जहाज में। और उसके बाद में यहाँ पर कोई क्या हो रहा है, दुश्मन का हवाई जहाज आ रहा है, मतलब सॉरी समुद्र जहाज आ रही है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ दुश्मन की क्या आ रही है, समुद्री जहाज आ रही है दुश्मन की। अब यहाँ पर अगर देखो समुद्री जहाज दुश्मन की आ रही है इस तरीके से, तो यहाँ पर ये देख लिया जाता है और इसको क्या कर दिया जाता है, नीले कलर से कर दिया जाता है। समुद्र का पानी नीला होता है, दिखाई नहीं पड़ेगा। तो यहां से देख लिया जाता है कि दुश्मन की जहाज कहाँ है। तो पेरिस्कोप का उपयोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लगा दिया समतल दर्पण और फिर यहाँ पर हमने लगा दिया 45 डिग्री। तो यहाँ पर बैठा जो अफसर होता है वो क्या करता है, देख लेता है। तो समतल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं, पेरिस्कोप में करते हैं। और आजकल हम लोग जानते होंगे कि बड़ा बड़ा शामियाना मिल जाता है, जो कहाँ मिला था, सदिया में शामियाना मिला। तो वहां बड़ा के एकदम लगा रहा था समतल दर्पण, वहां ऊपर से लेके नीचवा तक दिखा था। तो फिर उसमें क्या होता है
52 गज का पहन पहन के खूब देखेंगी। तो वहां पर क्या, और अपना थुथुनवा देखते हो, क्या देखते हो उसमें, अपना थुथुन देखते हो, क्या देखते हो, थुथुन। तो वहां भी क्या हो रहा है कि समतल दर्पण ही तो है। और कहाँ देखते हो, जैसे हम जाते हैं कहाँ, मेला जाते हैं, तो वहां पर क्या रहता है कि प्लास्टिक का, उस पर लाल हरा पीला कलर का रहता है, और बेचता रहता है हर माल 10 रुपया में, हर माल 10 रुपया में। तो वो भी क्या है, और ऐसे एंटीना लगा रहता है, ऐसे खड़िया देता है, लियो देखो अपना थुथुन। तो वहां भी क्या है, वो भी क्या है, समतल दर्पण ही, क्या है, समतल दर्पण है कि नहीं, बात समझिए। तो आगे देखो, अब हम बात कर रहे हैं कि अवतल दर्पण की, किसकी बात करेंगे, अवतल दर्पण की। तो चलो आगे बात करते हैं अवतल दर्पण की। अगर पोस्ट करके नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, और नहीं तो आगे बात करें। चलिए फिर आगे हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर अब पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग क्या पढ़ेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग। और आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए, आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए, और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, कि हमारे पास पैसे आ जाएं, नई नई कारें आ जाएं, नए नए जगुआर खड़े हो जाएं। आप लोग जानते हैं कि पैसा जिसके पास है दुनिया उसी की दास है कि नहीं। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, अवतल दर्पण का उपयोग। तो चलो पढ़ते हैं भैया, अवतल दर्पण का उपयोग। ध्यान से पढ़ो, पढ़ रहे हो उसके बाद में लेट रहे हो, अभी सोना नहीं, अभी पढ़ लो, बोर्ड परीक्षा बस आपकी 10 दिन बचा हुआ है। तो आगे चलिए, हम पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक। अवतल दर्पण का उपयोग। तो यहां पर अगर देखो अवतल दर्पण का उपयोग, इस यूज ऑफ क्या, कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव मिरर। तो यहां पर देखो अवतल दर्पण का उपयोग अगर देखें, तो सबसे पहले हम इसमें बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हम सबसे पहले इसका देखते हैं, लाइट बिहेविंग, लाइट बिहेविंग, लाइट बिहेविंग, बिहेविंग। अगर लाइट बिहेविंग की बात करें तो लाइट बिहेविंग क्या होगी, प्रकाश के साथ इसका व्यवहार कैसा होता है, प्रकाश के साथ इसका व्यवहार, ठीक है बच्चों, बबुआ समझ में आ रहा है ना। तुम कहां ताक रहे हो बकलोल, इधर देखो। तो वहां पर देखिए अवतल दर्पण का उपयोग, लाइट बिहेविंग, प्रकाश के साथ इसका व्यवहार क्या है। तो ये क्या करता है, लाइट बिहेविंग की अगर बात करें तो प्रकाश के साथ अगर इसका व्यवहार देखें तो ये क्या करता है, लाइट को क्या करता है, लाइट को ये क्या करता है, सिकोड़ देता है। क्या करता है, सिकोड़ देता है। क्या करता है, सिकोड़ देता है। सिकोड़ना, सिकोड़ना या सिकोड़ देना, ये क्या, इसका काम क्या होता है, सिकोड़ देना। सिकोड़ देना मतलब ये आने वाली प्रकाश किरणों को बटोर कर एक पॉइंट पर कर देता है, एक बिंदु पर कर देता है। तो इसको हम फिजिक्स के भाषा में क्या कहते हैं, इसको हम फिजिक्स के भाषा में भी कहते हैं अभिसारी दर्पण। क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। हिंदी मीडियम वाले दिया अगलियो, अवतल दर्पण को ही क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब अगर हम यहां पर बात करें, जैसे अगर यूज कहां करते हैं, तो यूज में अगर देखें, प्रयोग में, तो हम इसका यूज टॉर्च में करते हैं। कहां करते हैं, टॉर्च में करते हैं। टॉर्च में, टॉर्च में क्यों करते हैं, जैसे अवतल दर्पण क्या कर रहा है, प्रकाश की किरणों को सिकोड़ रहा है। क्या कर रहा है, प्रकाश की किरणों को सिकोड़ रहा है। तो आप लोग टॉर्च जानते होंगे, आपके घर पे होती है, जब लाइट चली जाती है, मोमबत्ती हेराई जात है, तो हम काम करी थे, बत्ती का यूज करी थे, जेका बोला थे टॉर्च ना, जानते हो। तो यहाँ पर देखो टॉर्च किस तरीके की होती है, यहाँ पर क्या रहता है कि यहाँ पर पावर सप्लाई वाला रहता है, यहाँ पर क्या रहता है, 3 सेल इसमें लगे रहते हैं। देखा तो वो एवर रेडी निप्पो बैटरी है,
क्या सेल है आगे, फिर यहाँ पर सेल लगी होती है यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर एक क्या लगा रहता है जिसको गौवा में क्या कहते हैं, अंडा कहते हैं, ठीक है, बल्ब बल्ब लगी रहती है। उसके बाद में यहीं पर क्या कर दिया जाता है, एक अवतल दर्पण लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, अवतल दर्पण लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, अवतल दर्पण। ए बकलोल इधर देखो, यहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, अवतल दर्पण। उसके बाद में यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, प्लास्टिक का कवर लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, प्लास्टिक का कवर लगा दिया जाता है। और जब प्लास्टिक का कवर लगा दिया जाता है उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर देखो, अब क्या होगा कि जब ये बल्ब जलेगी तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से एक तो सीधी किरण जाएगी, एक तो क्या जाएगी, सीधी किरण जाएगी। उसके बाद में इससे जितनी भी किरणें निकलने वाली है यहाँ से टकराकर फिर इधर चली जाएंगी, फिर यहां से टकराने के बाद फिर यहां चली जाएंगी, यहां से टकराने के बाद फिर यहां चली जाएंगी। इस तरीके से सब एक पॉइंट पर अब केंद्रित हो जाती हैं। जैसे यहां से निकल रही हैं यहां जा रही हैं, फिर यहां से निकल रही हैं यहां जा रही हैं, टकराने के बाद फिर यहां से निकल रही हैं यहां से निकल रही हैं यहां जा रही हैं। ठीक इस तरीके से तो एक ही पॉइंट पर क्या होती हैं, जाती हैं, एक ही पॉइंट पर जाती हैं। तो इससे क्या होता है, और यहां पर क्या लगा दिया जाता है, एक फाइबर ग्लास लगा दिया जाता है। नहीं पता लगे कबो कबो क्या होता है बचुआ, मुहाई पे मार देंगे, मुहाई पे, और पता लगा उनके गुस्सा लगा अंडे भी फोड़ दी। तो कहा मतलब यहाँ पर एक फाइबर ग्लास लगा दिया जाता है इसके सेफ्टी के लिए। और यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे खटका वटका लगाए दी जाते हैं जलाने के लिए। यहाँ पर चार्ज पिन लगा दी जाती है, लेकिन ये सेल वाली है तो चार्ज पिन लगेगी नहीं, तो यहाँ पर ये स्विच लगा दिया जाता है, यहाँ से ऐसे 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 जलाया जाता है। ठीक, तो आप लोग समझ गए कि टार्च में इसका यूज करते हैं। और अगर देखें तो कहाँ यूज करते हो, टार्च के ही सिद्धांत पर काम करता है मोटरसाइकिल, टार्च के सिद्धांत पर काम करता है मोटरसाइकिल की हेडलाइट। तो यहां पर ब्रैकेट में इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हेड लाइट, हेडलाइट में ना जो आगे मोटरसाइकिल का इतना बड़ा क्या लगा रहता है, गवाह जो थूथुन थूथुन का, जैसे तुम्हारा सबका थूथुन रहता है वैसे तुम्हारा सबका ये थूथुन रहता है, वैसे मोटरसाइकिल के थूथुन में देखो आगे ऐसे लगा रहता है, बुलेट में गोल गोल लगा रहता है ना, इस तरीके से। तो वहां क्या हो रहा है, उसमें अंदर में क्या कर दिया जाता है, जहां पर क्या लगा रहता है उसका बल्ब लगा रहता है, वहां पर क्या होता है, जो बल्ब लगा रहता है उसी को हम क्या कर देते हैं, उसका अवतल रूप दे देते हैं, अवतल रूप। तो क्या होता है कि उतना बल्ब केवल केवल उसका 20% ही काम करता है। कितना काम करता है, 20% काम करता है। लेकिन सारा कमाल किसका होता है, सारा कमाल किसका होता है, सारा कमाल अवतल दर्पण का होता है। जैसे कुछ जने 4 दिन से नहाते नहीं, वो गंधाए रहते हैं, लेकिन तब वो मांगते हैं, सेंट लगाए लेते हैं, तो 20% तो है, नहाए ना रहते तब वो ठीक थोड़ा सुंदर लगते हैं। और क्या होता है, जब सेंट लगा ले तो पता लगा जिधर से गए उधर मां कर, समझ गए। तो यहाँ भी सारा काम किसका होता है, अवतल दर्पण का ही होता है। किसका होता है, अवतल दर्पण का ही होता है। और अगर हम बात करें तो इसका उपयोग सेकंड वाला, इसका उपयोग हम प्रज्वलक के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, प्रज्वलक, प्रज्वलक के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, प्रज्वलक के रूप में करते हैं। प्रज्वलक, प्रज्वलक का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हमें किसी चीज को जलाना है, अगर हमें क्या करना है, किसी भी चीज को जलाना है, तो अगर हम किसी चीज को जलाएंगे तो जलाने के लिए हम क्या करें कि अगर किसी चीज को जलाना है तो हमने यहां पर क्या ले लिया, एक अवतल दर्पण ले लिया और यहां पर इसको कलई कर दिया। अब जानते हो आप कि जो सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं, सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं, तो सूर्य तक क्या हम पहुंच पाएंगे, आसानी से नहीं, यानी कि बहुत दूर है। कितना दूर है, बहुत दूर है, मतलब अनंत तक है, अनंत। तो आपको हम पढ़ा ही चुके हैं कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर अनंत से आती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। आप लोग को बताएं, तो यहां से जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो यहां पर जितनी भी आएगी, हमने यहाँ पे आपको बताया ही था
कि अगर यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर इसका मुख्य फोकस है, तो कोई प्रकाश की किरण कहां से आई? अनंत से आई। अनंत से आने के बाद, टकराने के बाद ये भी मेन फोकस से जाएगी, ये आएगी, ये भी मेन फोकस से जाएगी, ये भी आएगी, ये भी मेन फोकस से जाएगी, और इधर से अगर देखें तो ये भी आएगी, कहां से जाएगी? मेन फोकस से जाएगी, ये भी आएगी तो मेन फोकस से जाएगी। तो यहाँ पर सारी किरणों को क्या कर देगा? केंद्रित कर देगा। तो ये बताओ, जब सारे प्रकाश की किरणें काफी देर तक यहाँ रहेंगी, तो कोई चीज यहाँ पर अगर रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? जलने लगेगा। समझ गए? क्या हो जाएगा? जलने लगेगा। तो इसी सिद्धांत पर क्या आधारित है? प्रज्वलक सिद्धांत पर। सोलर कुकर, सोलर कुकर जो आजकल क्या है, बहुत ज्यादा ही उपयोगी है, क्योंकि गजोधराइन को खाना बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है ना, इसीलिए तो सोलर कुकर का यूज करने में करते हैं। बोलो सही है कि नहीं? तो सोलर कुकर, यहां पर क्या रख दो? एक कूलर रख, मतलब सोलर कुकर रख दो, और कुकर इस तरीके से किए, यहाँ पर इसको ऐसे बना दिए, यहाँ पे कुकर बन गया। लियो, ठीक, यहां पर बन रहा है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम बात करें तो इसका यूज अगर हम देखें तो इसका यूज हम कहीं बड़ी बड़ी दीवारों पर लगा देते हैं। बड़े बड़े अवतल दर्पण, मतलब छतरी टाइप के बड़े बड़े होते हैं, छतरी टाइप के, और उस उपयोग वहां पर अगर लगा देते हैं तो क्या होता है कि वहां पर अगर हमें भगोना में खाना बनाना है, भगोना में, तो वहां बहुत सारे दर्पण को दीवार पर लगा देते हैं। प्रकाश की किरणें आ रही हैं, टकराकर एक जगह केंद्रित हो रही हैं, जो एक जगह केंद्रित हो रही हैं, तो वहां क्या बड़ा भगोना चढ़ाए दें, अब बन रहा है। ठीक है, तो गाना भी सुनेंगे, जब से चढ़ा भगोना प्राइमरी स्कूल में। ठीक, आगे आप लोग समझ रहे हैं। तो उसके बाद में तो इस तरीके से आपको हमने बताया कि अगर अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है भैया बाबू, अवतल दर्पण का उपयोग जो है वो लाइट बिहेविंग इसकी कैसे है कि ये क्या करता है? प्रकाश की किरणों को सिकोड़ देता है। क्या करता है? प्रकाश की किरणों को सिकोड़ देता है। और दूसरी बात की अगर बात करें तो इसीलिए इसको फिजिक्स के भाषा में क्या कहते हैं? इसको फिजिक्स के भाषा में ससुरे को कहते हैं अभिसारी दर्पण। ठीक, और जब अभिसारी दर्पण आ गया तो भैया, अब अभिसारी दर्पण जब हो गया तो इसका यूज किसमें कर रहे हैं? तो पहला नंबर चोर बत्ती जिसको बोलते हैं, जिसको टार्च बोलते हैं, हमने आपको फिगर से समझा ही दिया है। प्रज्वलक के रूप में जैसे सोलर कुकर हो गया, ठीक, सोलर कुकर हो गया। और अगर गाड़ी की हेडलाइट की बात करें तो गाड़ी की हेडलाइट में, मतलब जहां पर हमें एक ही जगह पर क्या करना है? एक ही जगह पर क्या करना है? प्रकाश की किरणों को एकत्रित करना है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि इसका यूज अगर हम देखें तो जो बच्चे टेबल लैंप का यूज करते हैं पढ़ने के लिए, किसका यूज करते हैं? टेबल लैंप का यूज करते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि कमरे में टेबल लैंप का यूज क्यों किया जाता है? आप लोग तो टेबल लैंप पूछते हैं, लेकिन यूज क्या किस लिए करते हैं? क्योंकि जो हमारी बुक होगी, टेबल लैंप का जो फोकस है केवल बुक पर पढ़ना चाहिए। पता लगा, कमरे में पूरे मुंजियार है, बढ़िया उजाला है, तो ससुरा किताब के बजाय फोटोइया ही देखेगा, फोटोइया देखेगा कमरवा में। तो इसीलिए जो बच्चे होते हैं कि हमारा ध्यान ना भटके, हमारा ध्यान ना भटके, इसलिए टेबल लैंप का। तो वहां भी क्या है? प्रकाश की किरणें एक ही जगह केंद्रित हो रही है कि नहीं? ठीक, तो वहां भी हम किसका यूज करते हैं? अवतल दर्पण का। उसके बाद में आप लोग देखे होंगे जो डॉक्टर चड्ढा का हॉस्पिटल होता है, किसका? डॉक्टर चड्ढा का। किसका हॉस्पिटल होता है? डॉक्टर चड्ढा का। तो जब डॉक्टर चड्ढा का हॉस्पिटल होता है वहां पता लगता है, देखो जब ऑपरेशन वाले में देखो लाल बत्ती, जब ऑपरेशन हो जाता है